गिट्टी मिट्टी में पले हुए लोग जब तक बारीकी से यहाँ की जनता का आवाज़ नहीं बनेंगे, विकास अधूरा रहेगा। कि नवादा में बरसों से जो जाम की व्यवस्था थी, जो कोई चुनाव लड़ते हैं, जो कोई जीतते हैं, सांसद बनते हैं, सबों का एक मुद्दा रहता है कि जाम से निजात पाया जाएगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि सांसद के द्वारा इसमें कोई पहल किया गया। आप देखते होंगे कभी कभी कोई 5 मजदूर दब जाते हैं, 2 मजदूर दब जाते हैं, तो अनलीगल मान लीजिए उस टाइप का चल रहा है। आज महीना 2 महीना 4 महीना में लोग आते हैं, घूम के चले जाते हैं, न्योता कर लेते हैं, लेकिन जनता की बात तो उनके कानों तक पहुंच नहीं पाती। तो अभी हमें नवादा संसदीय क्षेत्र के बारसलीगंज विधानसभा में हमारे साथ हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मंटन सिंह। इनसे जानेंगे कि नवादा में बरसों से लोकसभा चुनाव आ रहा है, जा रहा है, तो मुकम्मल विकास जो नवादा का है वो हो पा रहा है, इनसे जानेंगे क्या हो पा रहा है कुछ विकास। सबसे पहले तो इस मगही आवाज़ को धन्यवाद इस सवाल के लिए, नवादा के विकास के लिए। तो नवादा का विकास जब तक यहाँ स्थानीय सांसद या काम करने वाले सांसद या इस गिट्टी मिट्टी में पले हुए लोग जब तक बारीकी से यहाँ की जनता का आवाज़ नहीं बनेंगे, विकास अधूरा रहेगा। बात रही, आपने कहा यहाँ के विकास में सांसद का भूमिका, तो ये तो वही लोग बताएंगे। 4 साल चूंकि संसद का हो गया चंदन सिंह जी का, क्या ग्राउंड पर कुछ दिखा जो वादे वो किए थे, वो क्या कुछ दिख रहा है? मैं आपसे फिर वही जवाब दूंगा कि जो सांसद हैं या उनके समर्थक, जो पिछले 17 वर्षों से उन्हीं की पार्टी की बिहार में सरकार थी और उसी दल से वो सांसद थे और अभी सांसद हैं, सत्ता के सांसद हैं, जो केंद्र में भाजपा नीति सरकार है उसी के सांसद हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बताऊंगा कि नवादा में बरसों से जो जाम की व्यवस्था थी, जो कोई चुनाव लड़ते हैं, जो कोई जीतते हैं, सांसद बनते हैं, सबों का एक मुद्दा रहता है कि जाम से निजात पाया जाएगा। लेकिन आज तक धरातल पर आप लोगों के माध्यम से मैं प्रत्येक बार देखता हूँ, मैं भी अपने खुद हर जगह जाने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ कि जाम की समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई। दूसरा, आपने देखा होगा हमारे यहाँ चीनी मिल का मुद्दा था। 17 वर्षों तक ये सरकार भाजपा नीति सरकार रही यहाँ और उसी में ये समझौता हुआ, उसी के तहत बियाडा को गया, बियाडा से चीनी मिल का स्क्रैप नीलामी हो चुका। अब बियाडा यहाँ आईओसी के अंतर्गत क्या बनाएगी नहीं बनाएगी, लेकिन हमको नहीं लगता है कि सांसद के द्वारा इसमें कोई पहल किया गया। नवादा में एकमात्र उद्योग था चीनी मिल और बाकी आर्थिक भौगोलिक रूप से नवादा जो है परिपूर्ण है। उसके बाद उसको साजने संवारने का जो काम है, 5 को 6 को विधायक विधानसभा है लोकसभा में, क्षेत्र में नवादा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है। उसके बाद तमाम लोग जो हैं प्रत्याशी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटा छोटा चीज़ के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए नवादा के लोग 16-17 लाख लोग तरस रहे हैं। क्या आने वाला समय में कुछ बेहतर हो पाएगा और कैसे हो पाएगा बेहतर होगा? काम करने वाले लोग आएंगे। काम करने वाले लोग जब तक आएंगे नहीं, वादा वाला सरकार आपने देखा होगा, इतना दिन में 8 वर्षों या 9 वर्षों की सरकार हो गई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन महंगाई का मुद्दा हो। अब गैस सिलेंडर हम लोग कांग्रेस के रीजन में 400 में मिलता था, आज 1300 पे लोग खरीद रहे हैं। तो अंतर तो है। जब तक कांग्रेस नीति सरकार, यूपीए गठबंधन जब तक यहाँ नहीं आएगा, कोई कल्याण होने वाला नहीं है। और क्या हम नवादा संसदीय क्षेत्र पर फिर से आते हैं। नवादा संसदीय क्षेत्र में क्या 2, 4, 5 काम था जिसको हो जाना चाहिए था ऐसे 5 साल 10 साल पहले, लेकिन न हो पाया आपके नज़र में? देखिए, यहाँ के भूतपूर्व सांसद आदरणीय स्वर्गीय भोला बाबू परमाणु संयंत्र रजौली में निर्माण की बात कह कर गए थे। सरकार 8 वर्षों तक या 9 वर्षों तक है, कोई पहल नहीं हो पाया। हमारे यहाँ रजौली में अबरख माइंस का बहुत बड़ा खदान है, अनलीगल तरह से चल रहा है। आप देखते होंगे कभी कभी कोई 5 मजदूर दब जाते हैं, 2 मजदूर दब जाते हैं, तो अनलीगल मान लीजिए उस टाइप का चल रहा है।
लेकिन इसको धरातल पर लाने की ज़रूरत थी, वो सबको चालू कराने का ज़रूरत था। परमाणु षड्यंत्र यही बोल के गए थे, भोला बाबू क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज तक उस मुद्दा पर आने वाले सांसद कोई न सवाल तो उठाए होंगे, लेकिन पहल नहीं हो पाया। एक केंद्रीय विद्यालय भी आने वाला था तो बेगूसराय चला गया। वो इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला था। आदरणीय सांसद जो थे इसके पहले गिरिराज बाबू, उनके रीजन में आने वाला था, जो इंजीनियरिंग कॉलेज बेगूसराय शिफ्ट किया गया। तो क्या लगता है उस समय अगर कोई क्षेत्र का व्यक्ति रहते संसद तो वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा में रह जाता। कोई भी जब क्षेत्रीय रहेगा तो कुछ न कुछ काम क्षेत्र के बात सोचेगा, क्षेत्र की बात करेगा। बाहर के लोग आएंगे चले जाएंगे, फिर देखने वाले कोई नहीं। क्या लगता है शीर्ष नेतृत्व जो है बिहार प्रदेश में या दिल्ली में, उसको नवादा में कोई इस तरह से नेता नहीं दिखता है जो मतलब बाहरी प्रत्याशी मोकामा या कह सकते बेगूसराय के लाख उतारते हैं नवादा में? मैं तो सभी पार्टी के नेताओं को कहूँगा कि लोकल कैंडिडेट दें, और लोकल कैंडिडेट देने से जनता से रूबरू भी रहेंगे लोग। आज महीना 2 महीना 4 महीना में लोग आते हैं, घूम के चले जाते हैं, न्योता कर लेते हैं, लेकिन जनता की बात तो उनके कानों तक पहुंच नहीं पाती। सिर्फ न्योता कर रहे हैं बस। क्या कांग्रेस का भूमिका क्या रहेगा 2024 में? आपका आप महागठबंधन से रहेंगे, क्या कुछ लग रहा है 24 में क्या रहेगा भूमिका? कांग्रेस के नेतृत्व में नरेंद्र कुमार मोदी का जाना तय है। 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी और फुल बहुमत से बनेगा। अभी नीतीश जी जैसे पूरा विपक्ष को एक कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या कांग्रेस का मतलब रहेंगे या नीतीश जी को सपोर्ट करेंगे? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री बनने की बात बाद में होगी, अभी विपक्षी एकता हो जाए। विपक्षी एकता के बाद तय कर लिया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये थे मंटन सिंह जी, जो कांग्रेस का नवादा जिला अध्यक्ष हैं और बारसलीगंज का पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। इनसे जाने नवादा की वर्तमान स्थिति को, 4 साल जो लोकसभा का हो गया उसमें ग्राउंड पर क्या। चंदन सिंह जो कि पारस गुट के हैं, सूरजभान सिंह के छोटे भाई हैं, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हमेशा यहाँ से 15-20 साल से जीते आ रहा है, प्रत्याशी बाहर का रहता है। इस वजह से इन्होंने बोला, और तमाम लोग जो बोल रहे हैं कि इस वजह से कुछ ना कुछ विकास पीछे छूट रहा है, नवादा को नजरअंदाज किया जा रहा है। बाकी बातचीत कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आप सब देख रहे हैं मघी आवाज में, सन्नू, धन्यवाद।